Hello everyone, this is Ramveer Singh. I welcome you once again at Ujjwal Study Point में होना YouTube चैनल। तो जैसा कि ये क्लाउज की श्रृंखला चल रही है, तो अभी तक हमने जो है क्वाड्रेंट क्लाउज या कंपाउंड सेंटेंस पढ़े थे। तो आज ये जो है सबऑर्डिनेट क्लाउज के अंतर्गत एडवर्ब क्लाउज के जो कंजक्शंस हैं, एडवर्ब क्लाउज हमने बताया था कि सबऑर्डिनेट क्लाउज को तीन भागों में बांटा गया है: एडवर्ब क्लाउज, रिलेटिव एडजेक्टिव क्लाउज और नाउन क्लाउज। तो ये जो है एडजेक्टिव क्लाउज या एडवर्ब क्लाउज का है। ये एडवर्ब क्लाउज के अंतर्गत आने वाला ये पहले क्लाउज है जिसे हम बोलते हैं एडवर्ब क्लाउज ऑफ रीजन। तो ये सिंस, एज और बिकॉज ये एडवर्ब क्लाउज रीजन के कंजक्शन है जो कारण को प्रदर्शित करते हैं। ये तीनों के तीनों कंजक्शन कारण को सूचित करते हैं। ये तीनों के तीनों कंजक्शन कारण बताते हैं, ठीक है। और किस अर्थ में किया जाता है इनका प्रयोग? चूंकि, क्योंकि, ठीक है। चाहे सिंस आ जाए, एज आ जाए या बिकॉज आ जाए, इन तीनों का तात्पर्य हिंदी में होता है क्योंकि या चूंकि, ठीक है। इनका सेंस जो है चूंकि या क्योंकि के अर्थ में किया जाता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के द्वारा मैं बताने की कोशिश करूंगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि इनकी कोई ज्यादा भाषा नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसकी भाषा मैंने एडवर्ब क्लाउज ऑफ रीजन में मैंने लिखा दिया था, वही कंजक्शन वहां पे लिख दिया था, लेकिन वो कुछ विशेष कंडीशन में मैंने एग्जाम्पल नहीं कराए थे। तो आज यहाँ पर भी दो क्लाउज होंगे। तो पहला क्लाउज जो होगा वो यहाँ पे एक क्लाउज प्रिंसिपल क्लाउज होगा, एक क्लाउज सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा। तो वी शैल नॉट गो आउट। तो ये पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, इट इज रेनिंग। तो ध्यान रखिए, तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लाउज है, ठीक है। और ये सबऑर्डिनेट क्लाउज है, ठीक है। तो ये कौन सा क्लाउज है? पहला प्रिंसिपल क्लाउज है, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लाउज है। अब आपको मैं एक बात और बता दूं कि इन क्लाउजों के अंतर्गत सबऑर्डिनेट क्लाउज में या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो हमारा कंजक्शन होगा, हमेशा 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 एवर 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 फॉरएवर सबऑर्डिनेट क्लाउज के पहले ही हमारा जो है कंजक्शन आएगा। चाहे हम एडवर्ब क्लाउज की बात करें, चाहे एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लाउज की बात करें या नाउन क्लाउज की बात करें, कंजक्शन हमेशा हमारा कंजक्शन सबऑर्डिनेट क्लाउज के पहले आएगा। ध्यान रखना इस बात का। प्रिंसिपल क्लाउज के पहले हम कभी भी जो है क्या नहीं लगाएंगे? कंजक्शन नहीं लगाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है आपको। इसके आगे कंजक्शन नहीं आएगा, इसके आगे कंजक्शन आएगा, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट क्लाउज है। क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लाउज इनकम्प्लीट होता है, डिपेंडेंट सेंटेंस होता है, जबकि प्रिंसिपल क्लाउज इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है, ये किसी पर निर्भर नहीं है। ऐसे अपना क्लियर करने के लिए प्रिंसिपल क्लाउज की आवश्यकता होती है। तो देख लेते हैं कैसे जुड़ेंगे हम। जैसे ऐसे आपको दो क्लाउज दिए होंगे और लिखा होगा कंबाइन द सेंटेंस विथ एज, सिंस या बिकॉज। तो पहले हम एज के द्वारा जोड़ के दिखाते हैं। तो एज को चाहो तो हम पहले भी लिख सकते हैं इस क्लाउज के पहले। तो पहले हमने यहां लिखा जैसे, तो वी शैल नॉट गो आउट। हम स्कूल नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे चाहे तो बिकॉज लगा दें या सिंस लगा दें या एज लगा दें। सॉरी, यहाँ पे एज लगा सकते हैं, बिकॉज लगा सकते हैं। तो यहाँ पे बिकॉज या ऑब्लिक हम यहाँ पे एज भी लगा सकते हैं, क्योंकि मैं एक ही क्लाउज के अंदर दोनों के दोनों कंडीशन बता रहा हूँ। या तो यहाँ पे एज लगा सकते हैं या बिकॉज लगा सकते हैं। ध्यान रखिए, ठीक है। दोनों में से कोई लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? वी शैल नॉट गो आउट बिकॉज या वी शैल नॉट गो आउट एज इट वाज रेनिंग। इट वाज रेनिंग। तो क्या हो जाएगा? वी शैल नॉट गो आउट। या तो हम यहाँ पे बिकॉज लगा सकते हैं या एज लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पब्लिक लगा हुआ है, लेकिन लगाएंगे आप एक ही, ठीक है। या तो बिकॉज लगाएंगे या एज लगाएंगे। तो हम स्कूल नहीं जाएंगे बिकॉज क्योंकि वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग। इट इज रेनिंग। हम स्कूल नहीं जाएंगे क्योंकि वर्षा हो रही है, हम स्कूल नहीं जाएंगे क्योंकि वर्षा हो रही है। अब यदि आपको सिंस लगाना है तो ध्यान रखिए,
सिंस वाला क्लाउज सबसे पहले आएगा, यानी कि हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लाउज है वो पहले आ जाएगा। तो इसको कैसे ऐड करेंगे उसे भी देख लीजिए। तो इसे इस प्रकार से चेंज करेंगे तो हो जाएगा सिंस इट इज रैनिंग। जब प्रिंसिपल क्लाउज यहाँ पे बाद में आएगा तो कॉमा लगा देंगे और लगा देंगे वी शैल नॉट गो आउट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, चूंकि वर्षा हो रही है हम स्कूल नहीं जाएंगे। चूंकि वर्षा हो रही है हम स्कूल नहीं जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एज का यूज कर सकते हैं पहले, लेकिन बिकॉज वाला कंजक्शन हमेशा बीच में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये एग्जांपल करके बताया। ठीक है, कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम अगला एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, देखते हैं। मैं एक साथ ही इस दोनों जो है कंजक्शन रिकॉर्ड एक साथ बिकॉज और एज को एक साथ ही ले लूंगा। तो ऐसे उदाहरण दिया होगा, ही विल नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाएगा। सेकंड क्लाउज है he was ill। तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लाउज है, ये सबऑर्डिनेट क्लाउज है। ठीक है, ये प्रिंसिपल क्लाउज है, ये सबऑर्डिनेट क्लाउज है। तो प्रिंसिपल का P, ठीक है, और सबऑर्डिनेट का S मैं लिख देता हूं। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल क्लाउज है, सबऑर्डिनेट क्लाउज है। तो कैसे ऐड करेंगे, अगर आपको सेंस लगाना है तो हो जाएगा सिंस he was ill, comma he will not go to school। इस प्रकार से जोड़ देंगे, क्योंकि सिंस के द्वारा जुड़ने वाला क्लाउज पहले क्लाउज आएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, यदि सिंस के द्वारा हमें जुड़ना है तो हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा वो पहले आ जाएगा, और सबऑर्डिनेट क्लाउज से पहले क्या लगा देंगे, कंजक्शन लगा देंगे। चूंकि वह बीमार था इसलिए he will not go to school, इसलिए वह स्कूल नहीं जाएगा। ठीक है, अगर इसको यदि बिकॉज और एज के द्वारा जोड़ना है तो हम प्रिंसिपल क्लाउज को पहले लिखेंगे, देख लेते से भी। जैसे तो जोड़ेंगे he will not go to school, he will not go to school। अब यहाँ पे चाहे तो हम बिकॉज लगा दीजिए, he will not go to school because, या हम यहाँ पे इसकी जगह पे as भी लगा सकते हैं, as he was ill। ठीक है, तो हम स्कूल, वह स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि he was ill, क्योंकि वह बीमार था। हाँ, वह स्कूल नहीं जाएगा as, क्योंकि वह बीमार था। चाहे तो as लगा दें या बिकॉज लगा दें, दोनों में से किसी को भी लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों का मीन्स क्योंकि या चूंकि के अर्थ में इसका यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से as, since, बिकॉज के द्वारा क्लाउज को जोड़ा जाता है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि जो है सबऑर्डिनेट क्लाउज पहले, जो कंजक्शन आएगा वो सबऑर्डिनेट क्लाउज भी पहले आएगा, और यदि सबऑर्डिनेट क्लाउज को जो है पहले लाना है तो आप पहले भी लगा सकते हो। यदि सबऑर्डिनेट क्लाउज पहले आ जाएगा तो प्रिंसिपल क्लाउज को कॉमा लगा के हम बाद में भी ले जा सकते हैं, दोनों कंडीशन में सही होगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। कुछ एग्जांपल है, देख लेते हैं। यहाँ पर भी आपको दो क्लाउज देखने को मिलेंगे। तो पहला है I shall have to go alone। सेकंड क्लाउज हो जाएगा, you are not ready।
क्या हो जाएगा? यू आर नॉट रेडी। तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया और ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो कैसे भी जोड़ सकते हैं आप, चाहो तो एज के द्वारा जोड़ दो, सिंस के द्वारा जोड़ दो, बिकॉज के द्वारा जोड़ दो, किसी के द्वारा भी जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है बिकॉज और उसके द्वारा जोड़ते हैं। एज को हम पहले भी ले सकते हैं, देख लेते हैं। तो सिंस या एज यू आर नॉट रेडी, जब सबऑर्डिनेट क्लॉज सेकंड जो है दूसरे बार आएगा यहाँ पे, यानी कि प्रिंसिपल जो है सबऑर्डिनेट जो है प्रिंसिपल क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज के बाद आएगा तो कॉमा लग जाएगा, तो हो जाएगा आई शैल हैव टू गो एलोन। तो या तो सिंस या एज, दोनों में से कोई हम एक लगाएंगे, ठीक है। चूंकि यू आर नॉट रेडी, तुम तैयार नहीं हो, इसलिए आई शैल हैव टू गो एलोन, इसलिए मुझे अकेले जाना होगा। क्योंकि कारण प्रदर्शित कर रहे हैं ना, क्या प्रदर्शित कर रहे हैं? कारण प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये जो सिंस के द्वारा जो है किसको इंडिकेट किया जा रहा है? इस वर्ब को। किसको इंडिकेट किया जा रहा है? वर्ब को इंडिकेट किया जा रहा है, मॉडिफाई किया जा रहा है, किनके द्वारा? कंजंक्शन के द्वारा, ठीक है। तो चूंकि यू आर नॉट रेडी, तुम तैयार नहीं हो, आई शैल हैव टू गो एलोन, हमें अकेले जाना होगा, ठीक है। तो ये कंजंक्शन ने किसको इंडिकेट कर दिया? गो को मॉडिफाई कर दिया। और ये क्या बता रहा है? कारण बता रहा है। तो कि मैं अकेले जाना क्यों होगा? क्योंकि तुम भी तैयार नहीं हो, कारण ये है। इसे अगर बिकॉज के द्वारा जोड़ना है उसे भी देख लेते हैं, उसकी कंडीशन बनेगी ये वाली। तो ये हो जाएगा I shall have to go alone, because लगा देंगे, बिकॉज यहां पर भी आ जाएगा और जो है बिकॉज के साथ एज भी यहां लगा सकते हैं, ठीक है। तो बिकॉज या एज। अब क्या करना है? यू आर नॉट रेडी, तो क्या हो जाएगा? You are not ready, तो I shall have to go alone, मुझे अकेले जाना होगा। Because क्योंकि as, क्योंकि you are not ready, क्योंकि तुम तैयार नहीं हो। तो ये जो कंजंक्शन है इसने किसको मॉडिफाई कर दिया? गो को मॉडिफाई कर दिया। और ये गो क्या बता रही है? कारण बता रही है कि मुझे अकेले जाना होगा। काहे? क्योंकि तुम्हें देर लग रही है, क्योंकि तुम तैयार नहीं हो, इसलिए ये कंडीशन दोनों कंजंक्शंस ने गो को मॉडिफाई किया और ये गो जो है कारण को प्रदर्शित कर रही है, इसलिए इसे कहते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। ये सारे जो है कंजंक्शन हमारे एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन के जो अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल हो गया, ये दोनों तरीके से जुड़ जाते हैं, ठीक है। बट ध्यान रखिए, ये दोनों कंजंक्शन आप एक साथ नहीं लगाएंगे, ये मैंने आपको समझाने के लिए लगा दिया है। आप या तो बिकॉज लगाएंगे या एज लगाएंगे, दोनों एक साथ नहीं लगाएंगे, या सिंस से लगाएंगे या एज लगाएंगे। एज जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले भी आ सकता है और ये बाद में भी आ सकता है, ठीक है। जब सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले लगाओगे तो हम सिंस भी लगा सकते हैं और एज भी लगा सकते हैं, लेकिन जब बीच में लगाओगे तो बिकॉज भी लगा सकते हैं, एज भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन है। अगला उदाहरण और देख लेते हैं। नेक्स्ट, तो अगला उदाहरण हो जाएगा, इसमें चेक कर लेते हैं। पहला क्लाउज है वी रीच द स्टेशन, वी रीच द स्टेशन। सेकंड क्लास हो जाएगा इसमें द ट्रेन हैड कम, द ट्रेन हैड कम।
दो सेंटेंस हो गए, वी रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन हैड कम। ठीक है, दोनों कंडीशन यहाँ पर भी हम जोड़ के देखेंगे। तो हम स्टेशन पहुंच गए, द ट्रेन हैड कम, ट्रेन आ चुकी थी। तो ये इसमें नहीं आएगा, गड़बड़ हो गया, इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये बस समझ को लीड कर रहा है एग्जाम्पल। चलो यहाँ पे मैं दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूँ, सॉरी, क्योंकि ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है एग्जाम्पल, ये यहाँ पे नहीं बनेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है वी शुड नॉट आस्क देम अगेन। तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया और ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो वी शुड नॉट आस्क देम अगेन, यानी कि हमें उनसे पुनः नहीं पूछना चाहिए। दे हैव ऑलरेडी रिफ्यूज्ड 3 टाइम, वे प्रमुख रूप से 3 बार मना कर चुके हैं। तो यहाँ पे पहले हम सेंस को ले लेते हैं। चलिए, तो आंसर हो जाएगा सेंस, ये कंजक्शन हो गया, दे हैव ऑलरेडी रिफ्यूज्ड 3 टाइम्स। अब यहाँ पे कॉमा लगा देंगे तो ले लेंगे वी शुड नॉट, वी शुड नॉट आस्क देम अगेन। तो क्या हो जाएगा, चूंकि दे हैव ऑलरेडी रिफ्यूज्ड 3 टाइम, चूंकि वे प्रमुख तौर पर 3 बार मना कर चुके हैं। वी शुड नॉट आस्क देम अगेन, हमें उनसे पुनः नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, तो सेंस को पहले लगा दिया, तो कॉमा लगा के हमने प्रिंसिपल क्लॉज को बाद में रख दिया। और यदि प्रिंसिपल क्लॉज को पहले लग रहे हैं तो बिकॉज और सेंस को हम बीच में ले लेंगे। इस प्रकार से जोड़ सकते हैं इसको हम। तो हो जाएगा वी शुड नॉट आस्क देम अगेन। अब यहाँ पे या तो बिकॉज ले लीजिए या सिंस ले लीजिए। तो बिकॉज लगा दीजिए या एज लगा दीजिए, दोनों में से एक लगा दीजिए। फिर लगा देंगे दे हैव already refused 3 times, they have already refused 3 times। तो we should not ask them again, हमें उनसे पुनः नहीं पूछना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि, एज, क्योंकि, दोनों का क्योंकि हो जाएगा, चूंकि हो जाता है, जैसा अर्थ सेंस लग जाए। हमें उनसे पुनः नहीं पूछना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि, एज, क्योंकि, दे हैव ऑलरेडी रिफ्यूज्ड 3 टाइम, क्योंकि वो प्रमुख तौर पर 3 बार मना कर चुके हैं। तो इस प्रकार से एज, सिंस, बिकॉज। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको इन सारे जो है क्लाउजेस के बारे में बताया। वीडियो बताइए कैसा लगा। ठीक है, इस प्रकार से एज, सिंस, बिकॉज को हम जो है जोड़ते हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको सारी प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।